वेदवती उम्र लायक हुई, देवी भागवत में कथा है, तो माँ बाप ने उसकी शादी करने की सोची। वेदवती ने कहा नहीं, मैं शादी करूंगी तो भगवान से, किसी भोगी व्यक्ति से नहीं। मेरा जीवन भोग के लिए नहीं है माँ, मेरा जीवन भक्ति के लिए है। मेरा जीवन वासना प्रधान जीवन जीने के लिए नहीं है माँ, मेरा जीवन उपासना प्रधान जीवन जीने के लिए है। माँ बाप भी धर्मात्मा थे, बेटी को आज्ञा दे दी, वेदवती तप करने गई। रावण एक दिन वहां से निकला, वेदवती का रूप देखकर रावण आकर्षित हो गया। किसी का भी बाह्य रूप देखकर अगर मन में उसके प्रति फिजिकली अट्रैक्शन होता है, समझो ये रावण का पड़ोसी है, समझो ये व्यक्ति कुसंस्कारी है, सभ्यता से हीन है ये आदमी। एक कहानी है छोटी सी। एक केंचुआ कीचड़ में रेंग रहा था। थोड़ी देर में उसने देखा एक दूसरा केंचुआ है। इसने दूसरे को कहा कि अच्छा हुआ, मैं अकेला बोर हो रहा था, अब तुम और हम शादी कर लें तो बड़ा सुखी जीवन जिएंगे। तो इस केंचुए ने कहा पागल, बेवकूफी की बात छोड़ दे, मैं तेरे ही शरीर का दूसरा हिस्सा हूं। केंचुए के दो मुंह होते हैं ना, मैं तेरे ही शरीर का दूसरा हिस्सा हूं, तू किससे शादी करने की सोच रहा है? तो संसार में, कॉलेजों में इधर उधर जो युवक युवतियां आकर्षित होते हैं, उनको कम से कम केंचुए की बात तो याद रखनी चाहिए कि दूसरा है ही नहीं। मेहर बाबा लंदन गए थे, मैंने सुनी है ये बात। वहां उनसे किसी पत्रकार ने पूछा, बाबा आपने शादी क्यों नहीं की, आपकी इच्छा नहीं है क्या? बोले नहीं, मेरी इच्छा तो बचपन से थी कि कब बड़ा हूं और शादी करूं। तो क्यों नहीं की शादी? कोई लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपने क्यों शादी नहीं की? बोले शादी करने के लिए दो की जरूरत है, लड़का और लड़की, दो चाहिए, वर और कन्या, नहीं तो शादी कैसे होगी? मुझे दूसरा दिखता ही नहीं भगवान के सिवा, तो मैं शादी किससे करूं? चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी, सामने देखा बादल। चिड़िया ने सोचा मैं बादल को छू लूं, निकट गई तो हवा से बादल इधर चले गए, वो उधर गई तो बादल उधर चले गए हवा से। आखिर तेज हवा चली तो बादल बिखर गए, नष्ट हो गए। चिड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठ गई और बोलने लगी कि काश मैंने पर्वत की गर्वीली चोटियों को अपना लक्ष्य बनाया होता तो वहां पहुंच जाती, पर मैंने बिखरने वाले बादलों को लक्ष्य बनाया, मैं भी कैसी पागल। लोग उस चिड़िया के पड़ोसी हैं कई संसार में, भोगों को अपना लक्ष्य बनाते हैं, सारी जिंदगी चालबाजी और जालसाजी में गंवा देते हैं। धनभागी वो हैं जो अपना जीवन सत्संग में सार्थक करते हैं, वे बुद्धिमान हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाए है, तो भक्त वत्सल के कान में वो पहुंच झट ही जाए है, जल्दी पहुंच जाती, देर नहीं लगती। गीता में भगवान ने एक श्लोक कहा है, आप दोहराना मेरे साथ। भगवत गीता 12वें अध्याय का श्लोक है, तेषाम अहम समुद्धारता, तेषाम अहम समुद्धारता, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागरात, भवामि न चिरात पार्थ, भवामि न चिरात् पार्थ, मया वेशित चेतसाम, मया वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, जो मुझ में मन लगाता है, मैं उसका इस मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार कर देता हूं, देर नहीं करता। भवामी न चिरात, माने देर नहीं लगती, तुरंत हो जाता है। तो हम ख्याल रखें। यूनान में एक बड़े विद्वान विचारक हो गए जिनका नाम था हेराक्लतु, यूनान देश में हुए। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हेराक्लतु ने कहा, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर।
बहते हुए नदी के पानी में आप 2 बार स्नान नहीं कर सकते। आपको लगेगा कैसे, क्यों नहीं कर सकते? गंगा में हम कितनी बार डुबकी लगा चुके, पर नहीं कर सकते। एक बार आपने डुबकी लगाई, दोबारा आप डुबकी लगाओगे तो वो पानी जिसमें आप नहाए वो कहीं का कहीं निकल गया, बह गया, वो तो आगे चला गया। हमारा भी बचपन बदल गया, जवानी बदल रही है। मैं वेदवती की बात पूरी करूं। वेदवती युवावस्था में तप करने बैठी। रावण ने जबरन वेदवती से शादी करने की बात की, बाल पकड़े के मैं तुझे जबरदस्ती ले जाऊंगा, पर वेदवती ने एक ऐसा झटका दिया कि बाल कट गए और बाद में कहा, पापी तूने पाप के भाव से मुझे स्पर्श कर लिया। अब खाली बाल पकड़े थे वेदवती के, फिर भी वेदवती की सूझबूझ तो देखो। खाली बाल पकड़े और कहती है, पापी तूने मुझे पाप के भाव से स्पर्श कर लिया, मेरा शरीर तूने अब भगवान के लायक नहीं रखा। कैसी वेदवती की पवित्रता आप देखो। और आजकल तो हेलो हाय हाउ आर यू, वो बोले सेम टू यू, सेम टू नहीं शेम टू यू, शर्म आनी चाहिए। नारद जी ने खाली एक बार शील निधि की बेटी का हाथ पकड़ा था, उसके हाथ की रेखाएं देखने के लिए, तो भी ये हालत हो गई। कामदेव को हराने वाले नारद जी, उनसे जप तप छूट गया और सोचते हैं कि उस लड़की से मेरी शादी कैसे हो। खाली हाथ की रेखाएं देखने के लिए ऐसे हाथ पकड़ा था। तो जो लोग रोज प्रयत्न पूर्वक हेलो और हाय करते होंगे, उनकी क्या हालत होगी ये तो वही जाने। दंभ करें वो बात अलग है कि नहीं नहीं हमको कुछ नहीं होता, हम ऐसे, दंभ करो, मना नहीं है, पर दिखावा फिर ज्यादा चलता भी नहीं है, ध्यान देना। मैं सन 2000 में जब यूएन के प्रोग्राम में गया था न्यूयॉर्क अमेरिका, तो मुझे वहाँ कुछ संतों से बातचीत हुई। तो वहाँ मुझे एक श्रीधर स्वामी मिले। भारत में अकोला में उनका आश्रम है और इंग्लैंड में भी है उनका स्थान। मुझे श्रीधर स्वामी, बुजुर्ग थे 75 साल के, मुझे उन्होंने कहा कि तुम बापू के शिष्य हो। मैंने कहा हाँ। वो बड़े राजी हो गए, मेरा हाथ पकड़ के कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, मैं बापू जी से रूबरू तो नहीं मिला पर सोनी टीवी पर बापू को देखता सुनता हूँ। बोले बापू जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, बापू तो साक्षात धर्म है, ये मैंने बापू को देखकर अनुभव किया। कोई सादगी सरलता सीखे तो बोले बापू से सीखे, ये मैंने बोले अनुभव किया है। श्रीधर स्वामी उनका नाम था। कई लोग तरह तरह की डिजाइनों वाली धोतियां लाते हैं सफेद, और उसकी बॉर्डर रंग बिरंगी, के बापू आपके लिए लाए, आप रखो, अच्छी लगेगी, आप गले में रखो, पहनो। बापू एकदम उनको तुरंत लौटा देते कि नहीं चाहिए, ले जा। इन चीजों को पहनेंगे तब हम अच्छे दिखेंगे? नहीं, बापू की सादगी ही श्रृंगार बन गई। सादगी, सरल स्वभाव। मैं वेदवती की बात जल्दी पूरी करूं। वेदवती ने कहा, पापी तूने पाप के भाव से मुझे छू लिया, अब ये शरीर मैं जला दूंगी, पर तेरे जैसे पापी मेरे जैसी कन्याओं का दोबारा शील भंग न करें, मैं दूसरा जन्म लेकर आऊंगी, तू देखते रहना। वेदवती ने योग अग्नि प्रकट की और शरीर को जला दिया। रावण ने सोचा लगता है कोई मायावी लड़की है, चला गया। पर वही वेदवती बाद में सीता बनी, राजा जनक को धरती में से मिली, धरती में समा गई थी, धरती में से मिली और सीता जी का ब्याह राम जी से हुआ। पिछले जन्म की साधना भक्ति वो काम कर गई। भक्ति व्यर्थ नहीं जाती, काम कर गई। राम जी से विवाह हो गया और सीता जी के कारण रावण मारा गया। ये कथा आप जानते हैं, ये देवी भागवत में कथा आती है, मैंने उपजाई नहीं है, शास्त्र के आधार पे बोल रहा हूं। तो मैं भाइयों से, युवान बहनों से प्रार्थना करूंगा दो हाथ जोड़कर कि अपना यौवन हम ऐसा बनाएं कि लाखों लाखों युवानों के लिए प्रेरणादायी यौवन हो। और उसके लिए इतना करें, अति खाएं नहीं, अति बोले नहीं, अति सोए नहीं, अति विषयी लोगों का संग करें नहीं। अति से बचो तो रति प्रकट हो जाएगी। रति माना दिन दिन बढ़ने वाली भक्ति, वो आ जाएगी।
अति से बचे, नींद पर काबू पाए। कई लोग ऐसे होते हैं नींद पर काबू नहीं पा सकते, सुबह अलार्म बजता रहेगा पर उठेंगे नहीं। अगर हम प्राणायाम ठीक से करें ना तो हमको अलार्म कभी सेट नहीं करना पड़ेगा, हम जब चाहें तब आंख खुलेगी। अगर चाहें सुबह 4:30 बजे आंख खुले तो 4:35 नहीं होंगे घड़ी में, या 4:25 नहीं होंगे, बराबर 4:30 आंख खुले। ऐसा नींद पर काबू पा सकता है आदमी प्राणायाम करके। ध्यान करके। और जिसका ध्यान में जप में मन नहीं लगता ना, वो एक मंत्र बोलकर चारों तरफ पानी छांटे। मंत्र बड़ा सरल है, ओम रम ओम रम ओम रम ओम रम ओम रम। पानी छांटकर संकल्प करें कि मेरे चारों तरफ अग्नि तत्व की दीवार है, मेरे मन में अब कोई विकार विचार प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि निर्विकार और निर्विचार चेतना का नाम ही ध्यान है। कभी जीभ को तालों में लगा दे, कभी दोनों हाथ बैठे बैठे ही ऊपर करके धारणा करे कि मेरी शक्ति का ऊर्ध्वीकरण हो रहा है। ऐसा थोड़ा मनोभाव करे तो बहुत लाभ होता है। कभी श्वास एकदम बाहर निकाल के पेट को अंदर की ओर खींचे। जितनी देर श्वास को बाहर रोककर पेट अंदर की ओर खींचे रख सके रखें, उड़ियान बंद। प्राण शक्ति ऊर्ध्व गमन करेगी, ध्यान लगने लगेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रयोग बड़े सरल हैं पर लाभ बहुत होगा। कभी कभी बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर जहां तिलक करते हैं उधर देखें। कभी कभी श्वास को रोक दें 5-10 सेकंड के लिए। अभी भी आप रोक के देखो, श्वास को रोक दो, अंदर है तो अंदर, बाहर है तो बाहर, 5 सेकंड रोक दो। मन शांत होता है। अगर घर पे थोड़ी देर बैठ के बीच बीच में ये अभ्यास चालू रखें तो आप और हम कितनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं अध्यात्म जगत की। तो फिर से सभी के चरणों में मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि संसार में सब परिवर्तनशील है, आयु भी बीती चली जा रही है। मकान अभी जो बढ़िया बढ़िया दिखते हैं, समय आएगा वो भी खंडेर के रूप में बदल जाएंगे। कई खंडेर नहीं देखते हम सड़कों पर, टूटे फूटे पुराने, कभी वो भी सुंदर महल थे, पर आज देखो तो। और आज जो बढ़िया दिख रहे हैं वो, इसलिए हेराक्लतु यूनान के विद्वान की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हेराक्लतु का स्टेटमेंट वो ओवर स्टेटमेंट नहीं है, अंडर स्टेटमेंट है। दिया जलता हुआ दिखता है, लोग बोलते हैं अखंड ज्योत जल रही है, ये वही है जो हमने जलाई थी, पर वही नहीं है, बदल गई। ज्यों ज्यों उसको घी मिल रहा है त्यों त्यों वो ज्योत बदलती जा रही है ना। पहले वाली आकाश में लीन होती जा रही है, घी मिल रहा है तो वो बदल रही है। तो सब परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील भगवान है।